देखो हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ा सा हम लोग पीछे जो पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम रिकॉल करवाते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ाया और क्या क्या हमको करना है। ठीक है, देखो अ, हम लोगों ने पढ़ा अभी, इससे पहले क्या पढ़ रहे थे। इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा हार्डवेयर के बारे में, तो अभी नहीं पढ़ा है, हार्डवेयर को हमने छोड़ के रखा है। फिर सॉफ्टवेयर को देखा था हम लोगों ने। सॉफ्टवेयर में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, या कंप्यूटर भाषा जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। तो एक बार मुझे बताओ कि कंप्यूटर भाषा कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है भाई? हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और कौन सी होती है दूसरी? लो लेवल लैंग्वेज होती लो लेवल। है ना। लो लेवल एक तो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, एक तो लो लेवल लैंग्वेज होती है। लो लेवल लैंग्वेज में कौन कौन सी आ जाती है अभी? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। बाकी लोगों को स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्या? अब ये अच्छा, नोट्स मैंने नहीं भेजा था तो यार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले लिया करो, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ ना नोट्स भेजना। चलो ठीक है, तो मैं आज तो भेज दूंगा याद से। कंप्यूटर लैंग्वेज में बेसिकली दो हो जाएंगी। कौन कौन सी? लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, देखो ये हम लोगों ने पढ़ा था। लो लेवल लैंग्वेज में बेसिकली मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज हो जाएंगी। हाई लेवल लैंग्वेज में फोर्ट्रॉन, सी, सी प्लस प्लस, जावा, बेसिक, कॉमन, लोकल, लिस्प, ये सभी हो जाएंगे हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, चलो। फिर हम लोगों ने देखा था मशीन लैंग्वेज में बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने कई बार समझ लिया है। यार देखो, ये जो पॉइंट बता रहा हूँ मैं, बहुत फिर से बता रहा हूँ, कई बार बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ही सिर्फ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और इस प्रकार से डिस्कस कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में फिट हो जाए, मतलब इसका सॉफ्टवेयर जो है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आपके दिमाग में इंस्टॉल हो जाए। मैं ऐसे बता रहा हूँ चीजें, तो आपको ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी भूल जाओ। ठीक है, इसको तो याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो एक बार मुझे ये बता दो कि फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है वो कब आई थी? 1957 में ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, बेसिक करके है। बेसिक, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा था, है ना, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो कि 1964 में आई थी। ठीक है, देखो कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां टोटल? 5 जनरेशन, 5 पीढ़ियां। ठीक है, अगर कंप्यूटर की 6th जनरेशन आ रही है, ठीक है, तो वो किस पे आएगी? जिस कंप्यूटर की 6th जनरेशन होगी, 6th जनरेशन होगी, वो किस पे बेस्ड होगी? ये क्वेश्चन है। 6th जनरेशन जो होगी ये किस पे बेस्ड होगी? तो भाई ये होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होगी। ठीक है, किस पे बेस्ड होगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होगी। कौन सी जनरेशन? 6th जनरेशन। ठीक है, ये जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्प जो एक लैंग्वेज है जिसको कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज किया जाता है। अब बोलो कि सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम पहली बार, ऐसा नहीं, आप पहली बार सुन रहे हो। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये हो जाएगा जो रोबोट रोबोट बनाने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, रोबोट रोबोट बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज में आती है उसको हम आर्टिफिशियल, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा रोबोट, ठीक है, उसका नाम सुना होगा, वो एक सोफिया करके, सोफिया रोबोट। अभी क्लास ओवर होगी तो उसको सर्च करना यूट्यूब पे, सोफिया रोबोट को कुछ लोगों ने देखा भी होगा, है ना। वो बिल्कुल ऐसे इंसान की तरफ बर्ताव करती है। ठीक है, वो आंख वाख भी मटकाने जानती है, तो आप लोग उसको देखना, सोफिया रोबोट है। तो उसके लिए, ऐसे रोबोट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, और भी कई जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन ट्रिपल सी में पिछले साल या किसी साल आया हुआ है कि 6th जनरेशन जो होगी वो किस पे आधारित होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित होगी। लैंग्वेज लिस्प है, जिसका पूरा नाम होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं हम। एक और इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है भाई यहाँ पे, जिसका नाम है सी लैंग्वेज। ठीक है, कोई बताएगा सी लैंग्वेज कब? इसके बारे में मैंने शायद डिस्कस नहीं किया था। चलो ठीक है, इसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कब बनी थी? 1972 में। कौन सी ईयर में बनी थी? याद है? सीएस वाले कुछ बच्चे ज्वाइन किए होंगे ना, कंप्यूटर साइंस वाले।
1972 में। तो एक बार मुझे बता दो किसने बनाया था सी लैंग्वेज को। अब डेनिस ली। डेनिस रिची ने बनाया था। कौन बता रहा है? डेनिस रिची ने किया था, है ना? डेनिस रिची ने किया था, बिल्कुल सही है, डेनिस रिची ने किया था। ठीक है। और एक चीज, एक और इनके साथ थे जिनका नाम था ब्रायन कर्निंघम। ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है, ज्यादा नहीं पूछता है। ठीक है। मतलब जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट रोल था डेनिस रिची का। इस नाम को याद रखना है और ये ईयर याद रखना है, 1972। डेनिस रिची कौन सी लैंग्वेज को बनाए थे? सी लैंग्वेज को बनाए थे। कहाँ पर बनाए थे? कौन से लैब में बनाए थे? कोई नाम बताएगा? सर बेल लैब्स। है ना, बेल लैब में बनाए थे। ठीक है, बेल लैब में बनाए थे। ठीक है। देखो ये बेल लैब जो लोग थोड़ा सा ऐसे समझना, सी करके जो लैंग्वेज जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ ना, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने में। ठीक है। हम इसके इतिहास की कुछ बात कर रहे हैं, थोड़ी बहुत इसकी जानकारी ले रहे हैं। ठीक है। तो सी लैंग्वेज 1972 में बना था, राइट? डेनिस रिची ने बनाया था, बेल लैब में बनाया था। हाँ बताओ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? कोई नहीं पूछ रहा? हर्षित, माइक तुम ऑफ करके रखना। चलो, बेल लैब में बना था। ठीक है। और एक क्वेश्चन और है, मैंने अभी पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि सी लैंग्वेज के माध्यम से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बना था? जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, मुझे नाम बताना एक बार। यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो सी लैंग्वेज के माध्यम से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बना था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सी लैंग्वेज के बारे में इतने पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। सी लैंग्वेज डेनिस रिची ने बनाया था, 1972 में बनाया था। कहाँ पे बनाया था? बेल लैब में बनाया था। ठीक है। क्यों बनाया था? ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए। और जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आया था, सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था, वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो इतनी बात सभी को याद हो गई होगी हमारे समझ से। ठीक है, सी लैंग्वेज के बारे में। अब इसके बाद एक और लैंग्वेज आती है जिसका नाम होता है सी प्लस प्लस। ठीक है। सी प्लस प्लस के बारे में बोला जाता है, सी प्लस प्लस क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। और देखो, इसके कुछ जो सिंटेक्स है ना, सिंटेक्स अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो कि इसके कुछ जो रूल्स हैं वो लो लेवल लैंग्वेज से मिलते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं जो बोल सकते हो या फिर रूल्स बोल सकते हो, वो लो लेवल लैंग्वेज से भी मिलती है। तो हम इसको दोनों का एडिशन बोलते हैं, सी प्लस प्लस को। ये हाई लेवल लैंग्वेज प्लस लो लेवल लैंग्वेज दोनों का मिश्रण होती है। ठीक है। जैसे एग्जाम में आ गया कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के गुण को फॉलो करती है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया कि दोनों के सिंटेक्स किस लैंग्वेज में मिलते हैं। ठीक है। तो आप सी प्लस प्लस पे क्लिक करोगे, मतलब आपको याद रखना है सी प्लस प्लस। देखो प्लस प्लस लगा हुआ है ना, तो मतलब कि इसमें दो लैंग्वेज ऐड है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। किसी को समझाने की कोशिश मत करना, सिर्फ अपने समझ के याद रखने की कोशिश करना। ठीक है। तो सी प्लस प्लस क्या हो जाएगी? हाई लेवल लैंग्वेज प्लस लो लेवल लैंग्वेज दोनों के रूल्स को फॉलो करती है, दोनों के सिंटेक्स इसमें मिलते हैं सी प्लस प्लस में। ठीक है। वैसे ये प्योरली हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसको इसीलिए बोलते हैं कि 100% हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है सी प्लस प्लस। ठीक है। तो देखो ज्यादा इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अपने को कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाना, अपने को ट्रिपल सी क्लियर करना है और थोड़ा नॉलेज रखना है। ठीक है। तो यहाँ से तो सफिशियंट नॉलेज मिल जा रही है, प्लीज कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आ रहा है जावा। ठीक है। जावा, राइट? जावा कौन सी ईयर में बना था? कोई बताएगा? नहीं पता। 1995 में, 1995 में बना था। किसने बनाया था? कोई सीएस वाला नहीं है क्या इसमें? कंप्यूटर साइंस वाला? जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग सर ने जेम्स गॉसलिंग ने हाँ, बनाया था। वेरी गुड, जेम्स गॉसलिंग ने बनाया था। ठीक है, जेम्स गॉसलिंग ने बनाया था। एक और बता दो मुझे कि किस कंपनी में बना था ये? बनाया था सर। हाँ, सन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी।
नहीं नहीं नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया था, सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था। सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था, ठीक है। देखो, जावा लैंग्वेज 1995 में आई थी, जिसको बनाया था जेम्स गोसलिंग ने, ठीक है। और ये एक कंपनी थी सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है, जिसने जावा को लॉन्च किया था। बेसिकली जेम्स गोसलिंग उसी में काम करते थे, तो वहां पे एक लैंग्वेज बना दिए और हम इसको पढ़ रहे हैं, राइट। कौन से कंपनी ने बनाया था? सन माइक्रो सिस्टम ने, ठीक है। अगर एग्जाम में दे दिया 4 ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट सन माइक्रो सिस्टम, तो याद रख लेना सूरज उरज से कुछ, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था। एक और क्वेश्चन पूछता है कि जावा जो है, ठीक है। अच्छा, ऐसा कोई लड़का है जिसको नहीं समझ में आ रहा, ऐसा कोई स्टूडेंट मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? कोई एक बता दो कि नहीं समझ में आ रहा। सभी को आ रहा है? तो ये जावा फिर से बताइए। जावा फिर से बता दे सर रहा। सब आ रहा है। कौन बोल रहा? क्या बोल रहे तुम हर्षित? सर अभी ज्वाइन हुए हैं इसीलिए समझ रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी अभी ज्वाइन किए हो, तो इससे पहले कहाँ थे तुम? चलो ठीक है, इसको एक बार समझना। देखो, हम बहुत ज्यादा डीप में यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, उसको हम समझ रहे हैं, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इससे उठा करके क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसका ट्रिपल सी में ही क्वेश्चन आए, इसका मैक्सिमम जगह क्वेश्चन, मैक्सिमम एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। इसकी नॉलेज तो सभी स्टूडेंट को होनी चाहिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट जो है, जो क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनके साथ तो दिक्कत होने वाली है, ठीक है। देखो, ये क्वेश्चंस जो है, ये कहीं पे भी एग्जाम में आ सकते हैं, और इसकी नॉलेज, ये बेसिक क्वेश्चंस है, और एक बेसिक नॉलेज है जिसको रखना जरूरी है। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ समझना है। और देखो, कुछ कुछ लोगों के पास बहुत अच्छी क्वालिटी होती है रटने की, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्वालिटी का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देखो समझ लोगे, लेकिन याद रखने के लिए आपको जैसे याद रखना, अगर जरूरत पड़े इसको रटने की, तो भाई रट लेना। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें कोई मैथ का लॉजिक नहीं कि मैं आपको समझाऊंगा और समझ जाओगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको कि कॉन्सेप्चुअल हम याद रख सकते हैं। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने बताया कि 2 प्रकार की लैंग्वेज, हाई लेवल, लो लेवल, ठीक है। ये हम हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी है, उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री, किसने जो भी क्वेश्चन आते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसको हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे सी लैंग्वेज में हम लोगों ने पढ़ा, सी लैंग्वेज भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसको कि 1972 में डेनिस रिची ने बनाया था। कहाँ पे बनाया था? बेल लैब में बनाया था। किस लिए बनाया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए बनाया था। उसके बाद आ रहा है सी प्लस प्लस, ठीक है। सी प्लस प्लस हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग के दो दो प्रकार होते हैं ना, हाई लेवल, लो लेवल, ये दोनों का मिश्रण है सी प्लस प्लस, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई। जावा उसके बाद आ रही है। जावा भी एक हाई लेवल, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा जो है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज है, जो कि 1995 में बनाई गई थी। और उसको बनाने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स गोसलिंग। क्या नाम था? जेम्स गोसलिंग, ठीक है। और इसको बनाया था कौन सी कंपनी ने? मतलब देखो, जेम्स गोसलिंग कंपनी में काम कर रहे थे जिसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम, ठीक है। सन माइक्रो सिस्टम में ये काम करते थे, इसलिए बोला जाता है कि सन माइक्रो सिस्टम ने लॉन्च किया था। अभी एक क्वेश्चन और बताओ मुझे कि अभी प्रेजेंट टाइम में जावा जो है किसका प्रोडक्ट है? देखो, बताओ बताओ, फिर मैं समझा रहा हूँ। कोई तो बताओ, जावा भी प्रेजेंट टाइम में किसका प्रोडक्ट है? ऑरेकल सर। ओरेकल का, ठीक है। देखो, ओरेकल भी एक कंपनी है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च मारोगे मिल जाएगा, ठीक है। बात एक समझना, सन माइक्रो सिस्टम ने इस पे काम किया, बनाया, मार्केट में लॉन्च किया, बहुत बढ़िया चल रहा था सब कुछ। बाद में इन्होंने उठा करके बेच दिया। कौन सी कंपनी को बेच दिया? ओरेकल को बेच दिया। तो अभी जो जावा, जिस कंपनी का पहले जो जावा प्रोडक्ट था, वो सन माइक्रो सिस्टम का था, अभी ओरेकल का प्रोडक्ट है, ठीक है। कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? ओरेकल का प्रोडक्ट है। एक और क्वेश्चन आता है, जावा का जो नाम पहले जावा नहीं रखा गया था, ठीक है। जावा का नाम पहले क्या रखा गया था? ओक रखा गया था, ठीक है। ओक रखा गया था। ओ ए के, ओक बोलते हैं। ओक एक पेड़ का नाम था, उसी पे देखो, पेड़ पत्ती के नाम पे इन्होंने रख दिया था लैंग्वेज का नाम, ठीक है। तो जावा का नाम क्या था पहले? ओक था, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, राइट।
अब आगे समझना, देखो जावा एक कॉफी की ब्रीड होगी। जब जावा के बारे में आप गूगल वगैरह पे सर्च मारोगे तो उसका लोगो आता है ऐसे, एक मग रहता है ना, कप, उसमें से स्टीम निकलती रहती है, भाप निकलती रहती है, ठीक है। तो जावा जो होता है ना, कॉफी की एक ब्रीड है, एक प्रजाति है जावा, उसी के नाम पे लोगों ने रख दिया था जावा, ठीक है। अब पता नहीं चाय वाय पीने के आदी रहे होंगे वो लोग, इसलिए उन्होंने रख दिया, ठीक है। तो जावा 1995 में आई, किसने लेकर के आया? जेम्स गोसलिंग ने लेकर के आया, ठीक है। इतनी बातें सफिशियंट है, जितना मैंने बताया इतना सफिशियंट है। हाँ, आज मैं याद से भेज दूंगा, अभी जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होगा मैं ये नोट्स कल का भी और आज का भी, मतलब पिछले क्लास का भी और आज का भी पूरा भेज दूंगा आप लोगों को। तो ये थोड़ा सा मैं सिक्वेंस में करके भेजूंगा ताकि आप लोग आसानी से बना लो। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? एक बार बता दो मुझे। यस सर। चलो ठीक है, जावा के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि जावा कितने प्रकार का होता है, तो बता सर 3 प्रकार का होता है, मर जावा, ऐसा कुछ नहीं बताएगा कोई, ठीक है। चलो 3 चीजें होती हैं, प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग, वो तो उल्टा सीधा ही डेफिनेशन बता रहा था, मर जावा मिट जावा, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं बोलेगा। देखो 3 शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग, और एक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके बारे में थोड़ा सा समझ। देखो प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। मतलब निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे हम, कुछ इंस्ट्रक्शन बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर को हम दे देंगे, उस निर्देशों को कंप्यूटर फॉलो करेगा, मतलब कि वो एक प्रोग्राम बन जाएगा, राइट। सेट ऑफ रूल्स हो जाएगा। और ये प्रोग्रामिंग क्या होती है भाई? देखो हम प्रोग्राम लिखने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं। प्रोग्राम लिखने का जो हमारा तरीका होता है उसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पे तो हम लोगों ने कई लैंग्वेज देखा, जैसे सी लैंग्वेज देखा, सी प्लस प्लस लैंग्वेज देखा, ठीक है, कोबोल, बेसिक, कई सारी लैंग्वेज, जावा, राइट ना। तो हम कंप्यूटर के जिस किसी भी भाषा में प्रोग्राम बनाते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। इन तीनों का मैं थ्योरी जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी, ये तीनों का मैटर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ये ठीक है। अभी समझ लेना, नोट्स में भेज दूंगा, वहां से लिख लेना। एक बार फिर से सुन लो, निर्देशों के समूह को हम क्या बोलते हैं? निर्देशों के समूह को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। निर्देशों के समूह को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। सेट ऑफ रूल्स जिसको बोलते हैं। और प्रोग्रामिंग किसको बोलते हैं? प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो जाएगा? जिस किसी भी भाषा में प्रोग्राम बनाया जाएगा उसको हम प्रोग्रामिंग भाषा बोलेंगे। जैसे ये सी लैंग्वेज में बनाया जा रहा है कि जावा में बनाया जा रहा है, इसको हम प्रोग्रामिंग भाषा बोलते हैं, ठीक है। सिंपल है पूरा, ठीक है। अब देखो, जैसे हम लोग बचपन में जब ग्रामर पढ़ते थे, इंग्लिश ग्रामर, टेंस वेंस पढ़ा होगा ना, 2-3 प्रकार, कितने प्रकार के टेंस होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। टेंस वेंस के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। तो होता क्या था, कभी हम लोगों को पैराग्राफ, देखो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, एक एक पैराग्राफ टीचर देते थे उसको ट्रांसलेट करने के लिए, और नहीं आता था तो फिर तो क्या होता था वो सभी को पता होगा, ठीक है। देखो तो उसमें क्या होती थी, कुछ कुछ मिस्टेक हो जाती थी हम लोगों से उसको बनाने में, ट्रांसलेट करने में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ एरर होती हैं, एरर को क्या बोलते हैं हिंदी में? गलतियां, ठीक है। एरर्स जो होती हैं उनको गलतियां बोलते हैं, ठीक है। तो भाई प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें भी तो एरर हो सकती है, कुछ गलतियां हो सकती है प्रोग्राम बनाने में, ध्यान से समझते चलना, बहुत ही सिंपल है ये सब जो मैं बोल रहा हूँ। ऐसे एकाएक से तुम्हारी नजर अगर ऐसे स्क्रीन पे आएगी ना एकाएक से, तो कंफ्यूज हो जाओगे भाई। मेरे साथ दिमाग को लेकर के चलो, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे एरर लिख रहा हूँ तो दिमाग को अभी यहीं पे रखो, ऊपर नीचे मत देखना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। कि ऊपर अरे यार ये प्रोग्राम तो नहीं समझ में आएगा, मैं पूरा भेज दूंगा आपको, पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा, पढ़ना नहीं समझ में आएगा, कल मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो एरर क्या होता है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? गलतियां। जैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम नहीं बनाते हैं, अभी कहाँ प्रोग्राम बनाना सीखा है, अभी तो कुछ थोड़ा बहुत सीखा है, मतलब कि बेसिक्स देखा है कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
ग्रामर जैसे हम लोग ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वैसी ही कुछ गलतियां यहाँ पे प्रोग्राम बनाते टाइम हो जाती है। ठीक है, तो एरर तो हम अपने भाषा में बोलते हैं, गलतियां तो हम अपनी भाषा में बोलते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में हम एरर को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा एरर को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर वाले तुम लोग मत जाओ। गलतियां। ठीक है, बग बोलते हैं इसको। अरे गलतियां तो क्या बोल रहे हैं, ये गलतियां। बग का नाम सुना है? बग का नाम सुना है किसी ने? यस सर। ठीक है, बग का नाम सुना नहीं है? सर। नहीं सुना है? नहीं, कंप्यूटर वाले नो जो सर। सीएस वाले हैं ना, उन्होंने सुना होगा, कंप्यूटर वाले सुने होंगे। नहीं सुने होंगे तो फिर तुम नहीं। लोगों का जीना व्यर्थ है यार। देखो, बग जो होता है, मतलब जी ऐसा मत सोच लेना है, मैं ऐसे मजाक मजाक में बोलता हूँ, तुम लोग सीरियस मत हो जाना। ठीक है, देखो, जो एरर होती है हम उसको टेक्निकल टर्म में, कंप्यूटर की भाषा में उसको हम बग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, गलती को हम बग बोलेंगे। इन पॉइंट को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछ देता है, ये आए हुए क्वेश्चन है कि एरर को हम क्या बोलते हैं, गलतियों को कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं। ठीक है, और एरर डिटेक्ट करना मतलब कि गलतियों को ढूंढना और सही करना, एरर डिटेक्शन। ठीक है, मतलब गलतियों को ढूंढना और करेक्ट करना, करेक्शन। ठीक है, एरर डिटेक्शन, करेक्शन मैंने लिखा हुआ, इसका मतलब ये होगा गलतियों को ढूंढना और सही करना। इसको हम क्या बोलते हैं? डीबगिंग बोलते हैं। डीबगिंग बोलते हैं। डीबगिंग बोलते हैं। ठीक है, गलतियों को ढूंढना और करेक्ट करना, इसको हम डीबगिंग बोलते हैं। ठीक है बात। और देखो, एक चीज और है, इसको जैसे गलतियों को ढूंढने के लिए, राइट, जैसे प्रोग्राम में गलतियों को ढूंढने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, एक प्रोग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम का यूज करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? पैच बोलते हैं। पैच प्रोग्राम, मतलब जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाएगा गलतियों को ढूंढने के लिए, उसको हम पैच प्रोग्राम बोलते हैं। पैच प्रोग्राम। ठीक है, पैच प्रोग्राम बोलेंगे। हाँ ठीक, पैच प्रोग्राम बोलेंगे। देखो, एक बार ध्यान से समझ लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, एरर को हम बग बोलेंगे। एरर डिटेक्शन और करेक्शन मतलब कि गलतियों को ढूंढना और करेक्ट करना, उसको हम डीबगिंग बोलेंगे। जो सॉफ्टवेयर कुछ यूज किया जाएगा, ऐसे समझ लो कि कुछ गलतियां हैं, हम ना ढूंढ करके अगर वो सॉफ्टवेयर ही ढूंढ दे रहा है कि हमारी गलतियां कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे आप लोग कभी कभी कुछ टाइप करते हो, उस पे एमएस ऑफिस वगैरह पे काम करते होगे, तो उसमें नीचे रेड रेड लाइन आ जाती है जहां पे हमारी मीनिंग गलत होती है। ठीक है, देखो, जैसे एक और बता रहा हूँ मैं आप लोगों को एग्जांपल। व्हाट्सएप पे चैटिंग वेटिंग करते होगे ना तुम लोग, तो उसमें देखो जो कीबोर्ड रहता है ना, उसमें ऑटो करेक्ट कर देता है। कुछ स्पेलिंग हमको नहीं आती, कुछ क्या बहुत स्पेलिंग नहीं आती है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है, वो ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता है, ऑटोमेटिक को करेक्ट स्पेलिंग कर देता है। ठीक है, तो उस प्रकार के कुछ सॉफ्टवेयर को जो डिटेक्ट करते हैं और करेक्ट, मतलब जो सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है ना करेक्ट करने के लिए, उसको हम पैच प्रोग्राम बोलते हैं, गलतियों को जो करेक्ट करता है। ठीक है, अब व्हाट्सएप का एग्जांपल मत देना कहीं पे। ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ प्रोग्राम बनाते टाइम, वो एक एग्जांपल मैंने बताया कि कुछ उसी प्रकार से काम करता है पैच प्रोग्राम। पैच सॉफ्टवेयर कुछ उसी प्रकार से काम करता है, जैसे व्हाट्सएप पे चैटिंग करते टाइम कुछ मीनिंग गलत हो जाती है तो ऑटो करेक्ट हो जाता है वो। ठीक है, तो पैच प्रोग्राम भी कुछ ऐसे ही काम करता है। ठीक है, बात आ रहा है समझ में? एक बात बता दूं, मुझे सभी को समझ में आ रहा? यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? नो सर, चलो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, अब गलतियां तो समझ में आ गई, हमको डिटेक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर भी समझ में आ गया। अब देखो, गलतियां होती कितने प्रकार की हैं। ठीक है, गलतियां कितने प्रकार की होती है, देखो सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखो, गलतियां बेसिकली काउंट तो नहीं कर सकते, कई सारी होती हैं प्रोग्राम बनाते टाइम, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एक होती है सिंटैक्स एरर। ठीक है, सिंटैक्स एरर जिसको बोलते हैं। ठीक है,
तो देखो सिंटैक्स एरर कब आती है, इसको समझ लेना। जैसे आपने एक एग्जांपल से ऐसे समझो कि ग्रामेटिकली कुछ अगर आप गलत कर देते हो, कोई ट्रांसलेशन आप बना रहे हो, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश में, कुछ ग्रामेटिकली आप वहां पे गलत कर दे रहे हो। जैसे मैं एक एग्जांपल रियल वर्ड में लेकर के देख आपको समझा रहा हूँ कि जैसे वहां पे कुछ ग्रामेटिकली गलत कर दे रहे हो, टेंस वेंस कुछ गलत, टेंस नहीं मतलब जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना, आप सेकंड फॉर्म यूज कर दिया, कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो, ग्रामेटिकली गलती कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ग्रामेटिकली गलत करोगे, देखो मैं यहाँ पे ग्रामर की क्यों बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। जितनी भी लैंग्वेज हैं, सीएस वालों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, यहाँ पे जितनी भी लैंग्वेज की मैंने बात किया, चाहे वो सी की बात किया या सी प्लस प्लस की बात किया या फिर जावा की बात किया, ठीक है, जितनी भी लैंग्वेज की हमने बात किया यहाँ पे, अभी सही है क्या? एक मिनट रुकना आप लोग, बस एक मिनट। मैं लैपटॉप को फिर से ज्वाइन करवा रहा हूँ, ये किसी तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया है। ज्वाइन ही नहीं हो रहा। हम्म, एक सेकंड रुकना यार, ये क्या हो रहा है?
अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप टेलीफोनिक माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। ओ लेवल, DCA, ADCA, PGDCA या फिर C++ जावा सभी प्रकार के कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आप हमको कांटेक्ट भी कर सकते हैं या फिर अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमको व्हाट्सएप करें या फिर हमको कमेंट करें। धन्यवाद।